अब अगर मैं थोड़ा सा आपको पावर ईगल्स के बारे में बताऊं, वैसे तो आप सब ने ही माशाल्लाह से ट्रेनिंग सेशन अटेंड करके आए हो और आप सबको ही वैसे पावर ईगल्स के बारे में पता चल गया होगा। लेकिन अगर थोड़ा सा अपने वर्ड्स में बताऊं तो पावर ईगल्स बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी जो सीईओ हैं वो बिनिश अबू बकर हैं। मैम बिनिश का कुछ साल पहले ये मिशन था कि शी वांटेड टू मेक एंटरप्रेन्योर्स इन पाकिस्तान। वो चाहती थी कि जैसे उनके बहुत बड़े ड्रीम्स है और उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे पूरे भी किए, वैसे ही वो लोग जो ड्रीम्स देखते हैं और उन्हें पूरा भी करना चाहते हैं, उनको उनके लिए उनकी हेल्प करके उन्हें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना। ठीक है। मैम बिनेश को पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी थी कि जो लोग मतलब लोग इजीली घर बैठ के अर्निंग कर सके, जिनके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है या फिर जो सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बनाना चाहते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम सभी विनेश बाजी की मेंटोरशिप में आगे बढ़ रहे हैं और आप सबको भी उन्हीं की लीडरशिप में मेंटोरशिप में काम करने का मौका मिलेगा इंशाल्लाह। तो सिंपली अगर पावर ईगल्स का मिशन बताऊं तो वी वांट टू क्रिएट मिलियनर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, स्पेशली इन पाकिस्तान। ओके। अब बहुत सारे लोग होते हैं जो अपॉर्चुनिटी किसी भी अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन करने से पहले बहुत सारे उनके माइंड में डाउट्स होते हैं, कंफ्यूज होते हैं, उन्हें बहुत ज्यादा डर लग रहा होता है कि मतलब कहीं स्कैम ना हो जाए, फ्रॉड ना हो जाए या फिर हमारा पैसा हम गलत जगह इन्वेस्ट ना कर दें। फैमिली प्रेशर भी होता है। एक जगह हमें होता है कि भाई हम अर्निंग करें, हम पैसा कमाएं, और दूसरी जगह हमें हम मतलब स्टेप ही नहीं ले रहे होते, इतना डर रहे होते हैं। और इतनी मतलब या तो डर हमारे दिल में बिठा दिया जाता है। अब बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनके पेरेंट्स या बहुत सारी हाउस वाइफ होती हैं जिनके हस्बैंड उनको बहुत ज्यादा डीमोटिवेट कर देते हैं कि तुम नहीं कर सकती, तुमने क्या करना है पैसा कमा के, तुम क्या करोगी बिजनेस करके, मैं कर तो रहा हूँ, मैं कमा तो रहा हूँ, हो तो रहा है गुजारा, जिंदगी चल तो रही है, जैसे चल रही है चलने दो। लेकिन एक लड़की, चाहे एक लड़की है लड़का, इट डजंट मैटर, हर इंसान के कुछ ना कुछ ख्वाब होते हैं और वो उनको पूरा भी करना चाहते हैं। ठीक है। कौन नहीं चाहता, पाकिस्तान में दुनिया में कौन नहीं चाहता कि भाई अच्छा लाइफस्टाइल वो जिए। कौन नहीं चाहता अपने पेरेंट्स के वो ड्रीम्स को पूरा करे या उनको एक कॉम्प्रोमाइजेस वाली लाइफ से निकाले। सब चाहते हैं ना। ठीक है। एक सारी जिंदगी हम क्योंकि एक लूप में नहीं गुजार सकते, ना गुजारी जा सकती है। अगर एक बंदा मिडिल क्लास फैमिली से है तो उसको उस चेन को ब्रेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर आप पूरी लाइफ किसी और पे डिपेंडेंट होके गुजार देंगे, चाहे वो पेरेंट्स है, चाहे वो हस्बैंड है, भाई है, या फिर आगे जाके बच्चों पे, तो क्या फायदा। आप मार्केट में जा रहे हो, एक चीज को आप पसंद कर रहे हो, आपको पसंद आ गई, लेकिन आप 100 बार सोच रहे हो उसको लेने से पहले। ठीक है। तो क्या फायदा। और अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास पैसे हैं भी, तब भी आपको जवाबदेह होना पड़ता है। ठीक है। अगर आपके जाती तौर पे वो पैसे नहीं है तो आपको हिसाब किताब देना पड़ेगा ना चाहते हुए भी। ठीक है। तो अपने पैसे की बात अपनी ही होती है। अब पाकिस्तान में ये चीज बहुत ज्यादा कॉमन है कि यहाँ पे 23-24 साल के लड़के लड़कियां भी माशाल्लाह से पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होते हैं। और सोने पे सुहागा, जब जब बच्चा कुछ करना चाह भी रहा है तो भी उसको रोक दिया जाता है ये कह के कि तुम क्या करोगे पैसे कमा के, अभी हम तुम्हारी फीसेस भी भर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तुम सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करो। तुम्हें कोई जरूरत नहीं है पैसा कमाने की, ना बिजनेस करने की। डिग्री करने के बाद जो करना है करो, अभी डिग्री पे फोकस करो, कहा जाता है ना ये। ठीक है। हमारी ग्रोथ को रोक दिया जाता है, एक बच्चे की ग्रोथ को रोक दिया जाता है वहीं पे। हाउसवाइफ के साथ भी सेम यही होता है कि बच्चों को पालो, किचन संभालो, ससुराल को देखो, ठीक है, अपने घर को देखो। कोई जरूरत नहीं है ये चीजें करने की इधर उधर की, ये सब गलत होता है, ये सब स्कैम होता है, ऐसा सुनने को मिलता है ना भी बहुत ज्यादा। देसी फैमिलीज में तो ये बहुत कॉमन चीजें हैं। लेकिन बाहर की कंट्रीज में ऐसा नहीं होता। बाहर की कंट्रीज में बच्चे को ट्रेन किया जाता है, भाई आपने इंडिपेंडेंट होना है, बनना है। और इसमें गलत बात क्या है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर आपको अपनी लिमिट्स में रह के काम करने का मौका मिल रहा है, आपको घर बैठे एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, वी शुड अवेल इट ना। अगर आपको एक पता चल गया भाई ये ऑथेंटिक अपॉर्चुनिटी है, आपको मिल रही है, ठीक है, तो आपको फॉरन डिसीजन मेक करना आना चाहिए ताकि आपको इन फ्यूचर रिग्रेट ना हो कि आपने एक अपॉर्चुनिटी मिस कर दी क्योंकि आपको डाउट्स थे, आप कंफ्यूज थे। क्योंकि हमारी जो पर्सनैलिटीज होती हैं वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज होती है। हम पाकिस्तानियों का यही अलमिया है कि हम लोग ना एट द स्पॉट डिसीजन नहीं लेते, हम लोग अपने आप को सिर्फ दिलासे देते हैं ये कह के कि भाई हो जाएगा, देखा जाएगा, मतलब अल्लाह मालिक है, ये कह के हम दिलासे दे देते हैं अपने आप को, लेकिन डिसीजन मेक नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज है। हमें सिखाया ही नहीं जाता कि आपको डिसीजन मेक कैसे करना है, आपको रिस्क कैसे लेना है। लाइफ में रिस्क लेना पड़ता है क्योंकि तभी ग्रोथ पॉसिबल है। अगर आप एक चीज को ट्राई नहीं कर रहे हो, आप कैसे जज करोगे भाई वो मैं कर सकती हूँ या नहीं कर सकती।
अगर मैं अपने मामू को बोलूं कि भाई मुझे ये बताएं कि ये बिजनेस है, ऐसा ऐसा है, और मेरे मामू बोले नहीं, छूटते साथ वो बोले, उन्होंने अभी कोई बिजनेस नहीं समझा, कोई ट्रेनिंग कोई बिजनेस मॉडल नहीं समझा, वो छूटते साथ बोले नहीं 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 बच्चे, ये स्कैम होता है सारा कुछ, छोड़ दो इन चीजों को, छोड़ दो, इन चीजों में नहीं पढ़ो, सेफ साइड पे रहो, सेफ साइड। ठीक है, तो क्या हुआ, उन्होंने अपने नजरिए से उस चीज को, उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस पे वो चीज बात की जो उन्होंने सुनी सुनाई थी। तो हमारे साथ यही हो रहा होता है, एक तो हमें खुद पे यकीन नहीं होता, और ना हमें यकीन करने दिया जाता है। ठीक है, ये हमारे दरमियान बहुत चीजें कॉमन है। ओके, तो अपने ऊपर यकीन रखना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो। अगर आप आगे नहीं बढ़ना चाह रहे तो फिर तो वो अलग बात आ गई ना। लेकिन अगर आप आगे बढ़ना चाह रहे तो आपको अपने ऊपर यकीन रखना ही पड़ेगा, वरना दुनिया भी यकीन नहीं करेगी आप, ये बात याद रखिए। एक मिनट। अब अगर मैं आपको सीसी के बारे में बताऊं, ठीक है, वैसे तो आप माशाल्लाह से ट्रेनिंग लेके आए होगे, आप बोलोगे मैं दोबारा क्यों बता रही हूँ, शॉर्टली बताऊंगी ताकि आपको आइडिया हो सके, मेरी बात समझ आ सके जो मैं आगे जाके अभी करूंगी। ठीक है, तो देखो सीसी की फुल फॉर्म आपको पता होगा, केस क्रेडिट कॉमन करेंसी कंपनी करेंसी, कुछ भी कह लो। रेक्स बॉन्ड ने जब इस कंपनी को फाउंड किया था 1978 में, तो वो सिर्फ ये नहीं चाह रहे थे कि कंपनी सिर्फ और सिर्फ यूएसए तक रहे, वो चाहते थे इसको ग्लोबली एक्सपेंड करना। ठीक है, अब जब कोई भी कंपनी ग्लोबली एक्सपेंड होती है ना, तो डिफरेंट कंट्रीज की डिफरेंट करेंसीज में बात आ जाती है, कोई यूरो में बात करेगा, कोई डॉलर्स में, कोई दिरहम्स में, कोई रियाल में। अब फॉरएवर ने क्या किया कि अपनी एक इंटरनल करेंसी बना, करेंसी कह लो, या अपने प्रोडक्ट्स को पॉइंट्स दे दिए जिनको एक्यूमुलेट करके हम इनकम जनरेट करते हैं। ठीक है, अपने बिजनेस को रन करते हैं, अपने लेवल्स को अचीव करते हैं। ठीक है, लेवल अप करते हैं। सो दैट्स सीसी। ठीक है, अब बात आ जाती है टू सीसी पे। ठीक है, अब ये मुद्दे की बात है, आपके फायदे की बात है, सही है, आपको यही सुनना है ना, टू सीसी मतलब ये है क्या, करना क्यों है। तो अब यही बात कर रही हूँ कि हमें टू सीसी करना ही क्यों है, क्यों हमें कहा जा रहा है टू सीसी करने के लिए, हमें फ्री में क्यों नहीं स्टार्ट करवाया जा रहा, हमें क्यों मतलब कहा जा रहा है भाई टू सीसी करना करना है, जर्नी पैक लेना ही लेना। देखो, उसके पीछे वजह है कंपनी की पॉलिसी। ठीक है, जो सबको फॉलो करनी पड़ती है, जो भी बिजनेस को स्टार्ट करना चाह रहे हैं उनको कंपनी की पॉलिसी को फॉलो करना पड़ता है। आप एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, ठीक है, एग्जाम्पल देके समझा रही हूँ, आप एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, आप यूनिवर्सिटी गए हैं, आप उनको बोलेंगे मुझे फ्री में यूनिवर्सिटी में पढ़ा लो, ठीक है, मुझे डिग्री चाहिए, मुझे फ्री में चाहिए, ठीक है, प्लीज मुझे जगह दे दे, कहीं घुसा दे, मतलब जगह दे दे। क्या वो आपको जगह देंगे अपनी क्लास में, बिठाएंगे, एग्जाम देने देंगे, नहीं देने देंगे ना, आपको पता है। आप जाएंगे भी नहीं, ये बोलने भी नहीं जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होती है। आप अगर एडमिशन फीस, सेमेस्टर की फीस पे नहीं करेंगे, आपको एडमिशन नहीं मिलने वाला। आपको डिग्री चाहिए, आपको 4 साल की वो जो फीस है वो क्लियर करनी पड़ेगी, तब आपको डिग्री मिलेगी। ठीक है, ये सबको पता है। तो फॉरएवर भी आपको यही कहता है, उसकी भी कुछ पॉलिसीज है जो सबको फॉलो करनी पड़ेगी। अब बहुत ज्यादा लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं टू सीसी पे, कि भाई हमें इन्वेस्टमेंट करनी है। तो भाई इट्स नॉट इन्वेस्टमेंट, इट्स परचेजिंग। अब इन्वेस्टमेंट और परचेजिंग में अच्छा खासा डिफरेंस है, जो काफी लोगों को पता ही नहीं होता। अब आप एक ट्रेडिशनल बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है, आपको पता है इधर जितने लोग हैं सबको पता है कि ट्रेडिशनल बिजनेस लाखों करोड़ों में स्टार्ट होते हैं। ठीक है, जितना गुड़ डालो उतना मीठा होता रहेगा। तो अगर आप एक ढाबा भी खोलना चाह रहे हैं, आपके पास लाखों होने चाहिए। अगर आप एक रिक्शा पाकिस्तान में लेना चाह रहे हैं और रिक्शा चलाना चाह रहे हैं, आपके पास 4-5 लाख होना चाहिए जेब में। ठीक है, उसके बाद दिहाड़ी लगेगी, सही है, कभी लग गई कभी नहीं लगी, ऐसा ही होता है। लेकिन 4-5 लाख का रिक्शा खरीदना पड़ेगा पहले। और अगर आप एक बिजनेस में 10 लाख लगाते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, आपको क्या श्योरिटी है कि आपके 10 लाख लग गए अब आपको 20 लाख ही मिलेंगे? जरूरी तो नहीं है ना, प्रॉफिट पे प्रॉफिट, प्रॉफिट पे प्रॉफिट ही होगा, आपको नुकसान भी उठाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, रिस्क 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 फैक्टर। ठीक है, रिस्क आ गया यहाँ पे कि भाई आपका पैसा मतलब डूब भी सकता है, ऐसा नहीं है कि आपको प्रॉफिट ही सारा मिलेगा। तो ट्रेडिशनल बिजनेस में ये चीज होती है। अब फॉरएवर आपको क्या कहती है, फॉरएवर कहती है परचेजिंग। आप एक, आपकी शादी है, ठीक है, आप शादी का जोड़ा पसंद करने गई है मार्केट में। आप मार्केट में 3-4 दिन 5 दिन घूमती रही, आपको कोई जोड़ा नहीं पसंद आया, एक दिन आप मार्केट में गई हैं, आपको एक जोड़ा पसंद आ गया। ठीक है, अब उसकी जो कीमत दुकानदार ने बताई वो बताई 1.5 से 2 लाख। ठीक है, 1 लाख चलो 80,000 एग्जैक्टली बता लगा लेते हैं, 1,80,000 बताई। अब वो 1,80,000 का जोड़ा आपने पसंद कर लिया और उसको खरीदना चाह रही है आप। अब आप वो पैसा दुकानदार को देंगी और दुकानदार उसके बिहाफ पे आपको वो जोड़ा देगा।
अब आप क्या कहोगे अपने पेरेंट्स को या किसी को बोल रहे होगे, ये बोलोगे कि भाई मैं इन्वेस्ट करके आई हूँ 1,80,000, मैं तो इन्वेस्ट किया है मैंने तो। आप सिंपली बोलोगे मैंने शॉपिंग की है, ठीक है, आपको अपनी सैंडल्स लेनी है, ज्वेलरी लेनी है साथ मैचिंग की, आपकी कॉस्ट पड़ गई 2 लाख की, ठीक है, टोटल तकरीबन। तो आप ये बिल्कुल नहीं कहोगे किसी को भी बोलते हुए कि भाई मैं तो 2 लाख इन्वेस्ट करके आई हूँ उस मॉल में, उस शॉपकीपर को देके आई हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं बोलोगे, ठीक है। तो इधर सेम चीज अप्लाई करो फॉरएवर में जरा, कि आपको फॉरएवर क्या कह रही है, आप जो कैश कंपनी को दे रहे हो, कंपनी उसके बिहाफ पे आपको शादी का जोड़ा ही तो दे रही है, जर्नी पैक, ठीक है, वो आपका जर्नी पैक आपका शादी का जोड़ा हो गया। आप शादी का जोड़ा क्यों खरीदते हो, आपको लाइफ टाइम में वन टाइम शॉपिंग करनी होती है, ऐसे ही बोलते हो तो भाई शादी एक बार हो रही है, मैं अच्छा सजना चाहती हूँ, मैं अलग दिखना चाहती हूँ, ठीक है, ऐसा ही होता है ना, अलग दिखना चाह रहा होता है इंसान, तो लाइफ में वन टाइम शॉपिंग कर लेते हो, चाहे वो थोड़ी सी वो होती है। तो सेम इधर फॉरएवर पे अप्लाई कर लो जरा। आप जो जर्नी पैक बाय कर रहे हो, कंपनी आपको 175 प्लस कंट्रीज का एक्सेस भी दे रही है, लाइसेंस दे रही है कि आप पाकिस्तान से बैठ के बाहर के मुल्कों की करेंसी में अर्निंग करो। आप सबको बहुत अच्छे से पता होगा कि पाकिस्तान से बाहर जाके अगर एक मुल्क में भी आपने जाना है, आपका अच्छा खासा पैसा जाएगा, 30, 40, 50 लाख कहीं नहीं गया, ऐसा पता है ना सबको, ठीक है। तो अगर फॉरएवर आपको एक वर्ल्ड वाइड ग्लोबल मतलब अर्निंग करने का मौका दे रही है, ठीक है, तो इसमें क्या नुकसान की बात है, सोचो एक बार। आपको 2 CC करने का वो सिंपल कह रही है, और साथ ही आपको जर्नी पैक दे रही है, मतलब प्रोडक्ट्स दे रही है। कंपनी अपना चूरन नहीं बेच रही, ना आपको चूरन बेचने के लिए कह रही है, ठीक है। प्रोडक्ट्स वो इस वजह से देती है ताकि आप ऑनेस्टी इंटेग्रिटी के साथ बिजनेस को स्टार्ट करो, ठीक है। जब आप प्रोडक्ट्स को यूज करोगे, आपको ऑटोमेटिकली पता चलेगा भाई के कंपनी हवा नहीं बेच रही प्रोडक्ट्स की फॉर्म में। जो कंपनीज स्ट्रांग होती है उनका प्रोडक्ट स्ट्रांग होता है तभी वो चलता है, ठीक है, तभी फॉरएवर 45 साल से चल रही है। अगर स्ट्रांग नहीं होती मार्केट में तो लाजमी सी बात है ग्लोबली नहीं फैलती, इसके प्रोडक्ट की कोई वैल्यू नहीं होती। जिस प्रोडक्ट की जितनी वैल्यू होती है उसकी उतनी कॉस्ट होती है। अगर कोई बंदा गलत काम कर रहा है, कोई कंपनी गलत काम कर रही है, उसका काला चिट्टा खुलना होगा ना 3-4 साल में खुल जाएगा, 5-6 साल में तकरीबन खुल जाता है, पता चल जाता है लोगों को। इतना लंबा अरसा नहीं चलता कि हाफ सेंचुरी मारेगी वो, ठीक है। तो ये चीज आप अपने माइंड में रखो कि एफएलपी एक ब्रांड है, आपको एफएलपी के साथ काम करने का मौका मिल रहा है, और प्लस प्रॉफिट शेयरिंग भी हो रही है। ना आपने प्रोडक्ट बनाया, मैन्युफैक्चर किया, ना आप उस प्रोडक्ट की कॉस्टिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन, बैकएंड का कुछ नहीं कर रहे आप। आपको सिंपली कंपनी कह रही है आप 2CC कंप्लीट करें, आपको फुल एक्सेस दे दिया जाएगा। आप पाकिस्तान में रह रहे हो या मतलब बाहर रह रहे हो, आपको ये चीज बहुत अच्छे से पता है कि कोई चीज फ्री में नहीं मिलती। हम फ्री चीज की मतलब फ्री में कोई चीज मिल भी जाए ना, हम कदर नहीं करते उस चीज की। वक्त फ्री में मिल रहा है, हम कदर कर रहे हैं उसकी क्या, बस गुजार रहे हैं, जिंदगी गुजर रही है तो गुजारते रहेंगे, ऐसा ही होता है ना। तो एक बार आप सोचें कि वो इंटरनेशनल बिजनेस, वो अंग्रेज हमें कहाँ से फ्री में बिजनेस स्टार्ट करने देंगे। हम जिस एजुकेशन सिस्टम का पार्ट है, वहां पे लीडर्स नहीं बनाए जा रहे, स्लेव्स बनाए जा रहे, ठीक है। स्लेवरी माइंडसेट दिया जा रहा है हमें, ठीक है। हम जिस एजुकेशन जो एजुकेशन हासिल करें वो आउट ऑफ द बॉक्स हमें सोचना सिखाती ही नहीं है, ठीक है। हम आउट ऑफ द बॉक्स तो सोचते ही नहीं है कि हमने कुछ बड़ा भी करना है। अगर आपकी फॉर एग्जाम्पल मेरी छोटी सोच है, ठीक है, और मैं अपनी जिंदगी ऐसी ही गुजार रही हूँ, बस टाइम पास कर रही हूँ, कभी कुछ देख लिया, कभी कुछ देख लिया, सोशल मीडिया पे कर लिया, टाइम वेस्ट कर रही हूँ, ठीक है। और अगर मेरे सामने कोई बात करता है कि यार मेरे तो ये ड्रीम है, मेरा ये ड्रीम है, मैंने तो आईफोन लेना है, मैं तो गाड़ी लेनी है, मैं तो बहरिया टाउन में घर लेना है, ठीक है। आप यकीन माने अगर मेरी छोटी सोच होगी मैं उस बंदे पे हंस दूंगी। अगर मेरे खुद की सोच बड़ी नहीं होगी, मेरे कोई बड़े ख्वाब नहीं होंगे, मैं हंस दूंगी उस पर। क्योंकि आप अगर एवरेज लोगों की सोच से नहीं निकलेंगे ना तो आप आगे भी नहीं बढ़ सकते। आप अपने घर वालों के सामने एक बार ये चीज कह के देख ले जो अभी मैंने कही है कि मुझे बहरिया टाउन में मैं घर बनाऊंगी अपना इन फ्यूचर, एक गाड़ी खरीदनी है, मैंने आईफोन खरीदना है, ठीक है। आप बोल के देख लो एक बार, दुनिया बाद में हंसेगी, घर वाले पहले हंसते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी सराउंडिंग ही ऐसी है माशाल्लाह से। क्योंकि बट इस दुनिया में ये सारी चीजें पॉसिबल है। लोग 10 लाख दिन का भी कमा रहे हैं, घंटों का भी कमा रहे हैं, सेकंड्स का भी कमा रहे हैं। बेशक 1 लाख कमाने में आपको थोड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन जब आपको उस प्रोसेस की समझ आ गई ना जिसके थ्रू आपने कमाया है,
तो 1 लाख को 10 लाख में भी बदल दोगे, 1 करोड़ में भी कर लोगे, लेकिन वो बिलीव सिस्टम होना चाहिए, अपने ऊपर यकीन होना चाहिए कि 1 लाख को 10 लाख में भी करूंगा, ठीक है, या करूंगी। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है, जो कि अक्सर लोगों को समझ नहीं आती। माइंडसेट जो होती है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है आपका माइंड। इसको हल्के में मत लिया करो। आप जैसा सुनोगे वैसा बोलोगे। आप नेगेटिव सुनते हो, आप नेगेटिव बोलोगे। आप पॉजिटिव सुनते हो, पॉजिटिव बोलोगे। ठीक है, आप नेगेटिविटी फैलाते हो तो आप नेगेटिव ही रहोगे सारी जिंदगी। आपको पॉजिटिव बात कही भी जाएगी ना, तो आपको वो हजम नहीं होगी। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखिए। तो जो बंदा बिजनेस प्रैक्टिकली कर लेता है ना, ही इज फार बेटर देन द पर्सन हु डिड एमबीए। ठीक है, क्योंकि हमारा एट द एंड पर्पस क्या होता है एजुकेशन का? एट द एंड पर्पस होता है भाई, हमने पैसा कमाना है। बहुत कम लोग होते हैं जो शौकिया पढ़ाई कर रहे थे, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी शौकिया, ठीक है, लेकिन एट द एंड पर्पस पैसा कमाना है। लेकिन अगर वो पर्पस ही पूरा नहीं हो रहा तो क्या फायदा? सोचो एक बार, क्या फायदा? आप एक ऐसे ही समझो कि आप एक बिजनेस स्कूल में एडमिशन लिया है आपने इधर, और आपने वो कॉस्ट भरी है, और आपको अब स्क्रैच से बिजनेस कैसे बिल्ड करना है वो सब कुछ सिखाया जाए। और ये हकीकत बात है, ये कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रही मैं, ठीक है। क्योंकि अगर मैं अपनी भी बात करूं ना थोड़ी बहुत, तो मेरी एक्सट्रीमली इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी, एक्सट्रीमली। मुझे बात करने का ढंग तक नहीं आता था। मुझे नहीं पता था कि भाई ये बिजनेस किस बला का नाम है, बिजनेस कभी भी नहीं पता था। मुझे लगता था बिजनेस कोई बहुत ज्यादा स्मार्ट, इंटेलिजेंट और जिनके पास, जिनकी जेब में अच्छा खासा पैसा होता है, वो बिजनेस करते हैं। मुझे ये लगता था वाकई। और मुझे उनके मुकाबले में मैं समझती थी यार मेरे अंदर तो ये चीजें हैं ही नहीं। ना मेरे अंदर कॉन्फिडेंस, ना कम्युनिकेशन स्किल का पता कि भाई ये करते कैसे हैं, लफ्जों का चुनाव कैसे करते हैं, ठीक है, कुछ भी नहीं पता था। एक्सट्रीमली इंट्रोवर्ट। मैं इस बिजनेस में प्रोडक्टिव और बिजी होने के लिए आई थी। बेशक मुझे पैसा कमाना था यार, लेकिन मुझे एंग्जाइटी वाले फेज से निकलना था। कि मुझे एंग्जाइटी होती थी, मैं सोचती थी रात में, मतलब कि सोने से पहले मुझे ये होता था यार ये मैं जिंदगी ऐसे टाइम वेस्ट करी जा रही, करी जा रही, करी जा रही हूँ। और मुझे एकदम से होता था यार कर क्या रही हूँ मैं। तो फिर मैंने इसी वजह से इस बिजनेस के अंदर आई थी, ताकि प्रोडक्टिव हो सके। अच्छा खासा पैसा कमाया और कमा रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जो पर्सनैलिटी ग्रूम हो गई ना इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, उसका कोई मतलब मैं कहूंगी रद्दो बदल नहीं है। मतलब कोई भी वो नहीं है कि मैं उसको किसी के साथ कंपैरिजन कर। और ये तारीफ, मैं ये तारीफों के पुल इस वजह से नहीं मान रही कि मैं एज ए स्पीकर बात कर रही हूँ यहाँ पे, नो, नॉट एट ऑल। ठीक है, वो कहते हैं ना जो तारीफों के हकदार होते हैं उनकी तारीफ की जाती है। भरे मजमे भी भरे मजमे में करनी पड़े तो भरे मजमे में करो। जो मेरे सीनियर्स हैं, लीडर्स हैं, मेंटोर्स हैं, जो उन्होंने सिखाया है, तो वो तारीफ के हकदार हैं। ये प्लेटफॉर्म तारीफ के हकदार है, क्योंकि मुझ जैसी बंदी जिसको कुछ नहीं पता था सोशल मीडिया होता क्या है, इसको प्रॉपर यूज कैसे करते हैं, और क्या कहते हैं, सोशल सर्कल नहीं था मेरा। मेरी आदत ही नहीं थी कि मैं ज्यादा लोगों से बात करूं, घुलूं मिलूं, मतलब कि इतनी शाय पर्सनैलिटी थी मेरी। आई कांटेक्ट करने नहीं आता था, पता नहीं था कोई बंद मतलब खड़ा हो जाए मेरे सामने तो मैं शर्मा जाती थी। ठीक है, बात नहीं करने आती थी। तो अगर इस प्लेटफॉर्म ने मेरी जिंदगी बदली तो तारीफ बनती है ना भाई, ऐसे थोड़ी कि तारीफ ही नहीं बनती। तो ये चीजें बड़ी अहम होती हैं जो कि हम इग्नोर करते रहते हैं। अगर आप पर्सनैलिटी अपनी ग्रूम करना चाहते हो या कुछ भी है व्हाटसोएवर यार, अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो। अब ये मैं कोई मोटिवेशन आपको नहीं दे रही कि मैं कर सकती हूँ आप भी कर सकते हो, नो। ठीक है, आप अपने ऊपर यकीन रखोगे तो आप कर जाओ। अगर मैं कर गई हूँ ना, मुझ जैसी बंदी जिसको नहीं पता था बात कैसे करते हैं बिजनेस का बी, ठीक है, आप तो माशाल्लाह से सोशल मीडिया फिर भी यूज कर रहे होगे। मैं तो इस बिजनेस में आने से पहले सोशल मीडिया पे भी नहीं थी। आप तो फिर भी यूज कर रहे होगे, आपको थोड़ी बहुत फिर भी नॉलेज होगी। तो आपको सिर्फ अपने ऊपर यकीन रखना होता है कि मैं कर सकती हूँ। क्योंकि हम जिंदगी के साथ ना क्या कर रहे होते हैं, डिले कर रहे होते हैं चीजों को। हम कामयाब तो होना चाहते हैं लेकिन करना कुछ नहीं चाहते। वो मेहनत नहीं करना चाहते जो हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए तो कर ली, लेकिन हम उनके लिए नहीं कर पा रहे। हमें प्लेजर्स चाहिए, मतलब इंटरटेनमेंट चाहिए। हम 3-4 घंटे अगर हम सोशल मीडिया पे बैठ हमें गुजारनी पड़े ना, हम ऐसे गुजारेंगे चुटकियों में। लेकिन वहीं पे हमें बोला जाए भाई प्रोडक्टिव यूज कर लो, वहां पे हम बोलते नहीं नहीं यार सोचना पड़ेगा, अब तो सोचूंगी, अब तो प्रोडक्टिव यूज करना है ना। वही स्टूडेंट जो बोलता है कि भाई मैं तो पढ़ाई कर रहा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ, भाई मैं भी स्टूडेंट हूँ।
ठीक है, मैं अपनी पढ़ाई के साथ, हत्ता कि मेरे पेपर्स हुए हैं, अभी फाइनल्स हुए हैं कुछ दिन पहले, मैंने उन पेपर्स के दौरान भी अपने बिजनेस को निगलेक्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि मैं अपने आप को ऑर्गेनाइज रख रही थी, फिर कोशिश कर रही थी कि मैं अपने टाइम को स्केड्यूल कर दूं, थोड़ा बहुत उसको भी पढ़ लूं, पेपर को भी पढ़ लूं, और थोड़ा बहुत इसको भी कर लूं। ठीक है, तो ऑर्गेनाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है अपने आप को। अगर आप नहीं करेंगे तो लाजमी सी बात है, जिंदगी कट जाएगी और आप चले जाओगे, फायदा नहीं है, ना नाम होगा ना कुछ। ठीक है, और वही रिग्रेट लेके चले जाओगे, ना अपने पेरेंट्स को कुछ दिया और क्या कहते हैं ना, अपने आप के ख्वाबों को पूरा किया। ठीक है, तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आपको समझ आ गई तो बहुत आगे चले जाओगे वाकई। तो एक बात हमेशा याद रखें कि आप दुनिया में हर चीज मतलब पा सकते हो, हर चीज को पा सकते हो अगर आप पाना चाहो तो। आप कुछ भी कर सकते हो अगर आप करना चाहो। आपके जो भी हालात आप उन हालात से भी निकल सकते हो अगर आप निकलना चाहो। क्योंकि अपने माइंड की गुलामी से ना निकल के देखो, जिंदगी को जी के देखे, जिंदगी वाकई खूबसूरत होती है। हम जीना भूल जाते हैं, हम वैसे जी रहे होते हैं जैसे कहा जाता है जीने के लिए। ठीक है, गौर करिएगा इस बात, गहरी है, अगर समझ आ गई तो बहुत अच्छी बात। ठीक है, तो अपने आप को ना इतना स्ट्रांग बनाओ कि आप अपने लिए डिसीजन मेक कर पाओ, अपने लिए स्टैंड ले पाओ। ठीक है, तो अब मैम किरण आप अपनी थोड़ी सी बैक स्टोरी लाजमी बताइएगा, क्योंकि माशाल्लाह से आपकी सक्सेस इतनी जल्दी हुई है, और आपने इतने कम अरसे में, यानी 8 मंथ्स में आपने अपना पहला ट्रिप अचीव किया, और अल्हम्दुलिल्लाह आप कारप्लान क्वालिफायर भी हैं, ईगल मैनेजर हैं। और मैं मतलब मेरे लिए भी, मतलब मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है अल्हम्दुलिल्लाह, आप हमारी लीडर हैं, मैंने खुद जाती तौर पे आपसे बहुत कुछ सीखा है अल्हम्दुलिल्लाह। सो ओवर टू यू मैम। Thank you so much. Assalamu alaikum everyone. Hope you all are doing great. I really wanted to recognize Nayab. She is one of the youngest manager who are qualifying for the paid trip. It's not a small thing. जब हम paid trips की बात करते हैं, obviously achievers के back end पे उनकी proper progress नजर आती है. That is why they are recognized. Let me introduce myself. My name is Kiran Mushtaq. On marketing plan, I'm manager in reality, just a housewife and mother of two. अल्हम्दुलिल्लाह इट्स बीन 2 year. बेसिकली अगर मैं आपको अपनी क्वालिफिकेशन बताऊं तो आई हैव डन माय बैचलर्स इन साइकोलॉजी, बट ड्यू टू सम सर्टेन रीजंस मैंने आज तक कभी किसी जगह पे जॉब नहीं की। मुझे नहीं पता सीवी कैसे बनाते हैं, और विद जीरो सोशल सर्कल एंड जीरो एक्सपीरियंस आई स्टार्टेड दिस बिजनेस 2 years back. When I started this opportunity, I was hoping only for, you can say, पाकिस्तानी अगर मैं बात करूं तो 10 से 50 हजार रुपए. I was looking forward to that. मुझे ऐसा लगता था, जैसे नायाब ने कहा कि हमारी सराउंडिंग में ही बहुत ज्यादा नेगेटिविटी होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें पड़ोसियों के बच्चे अपने बच्चों से ज्यादा काबिल लगते हैं। ये हमारी एक सोशल अपब्रिंगिंग का एक पार्ट बन चुका है. सो द थिंग वाज दैट कि मैंने जब इनिशिएटिव लिया इसको स्टार्ट करने का, वो 2 साल पहले नहीं था. मैं इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन करने से भी 1.5 साल पहले से देख रही थी, विच आई कंप्लीटली रिग्रेट नाउ. उसका रीजन ये है कि इफ आई रीच टू दिस लेवल के अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे इस काबिल बनाया, उस सिस्टम का पार्ट बनी मेरी अपलाइन मैम बिनिश अबू बकर. शी गाइडेड मी थ्रू आउट द होल टाइम, वेन एवर आई नीड शी इज देयर. और 2 साल में जितनी मैं अपनी प्रोग्रेस देखती हूँ तो मुझे ये रिग्रेट होता है कि अगर मैंने वो जो 1.5 साल जाया किया, वो मैंने उस टाइम पे ज्वाइन कर लिया होता तो शायद आज मैं जहां पे हूँ इससे बहुत आगे होती. लेकिन अल्लाह ताला ने हर इंसान का वक्त मुकर्रर किया हुआ है. जो वक्त इंसान का मुकर्रर है ना, उस पे खुद ब खुद चीजें होती जाएंगी, वसीले बनते जाएंगे. आज अगर आप इस 2cc की मीटिंग में हैं, आज आप इस वेबिनार को अटेंड कर रहे हैं, आप माशाल्लाह से उन खुश नसीब लोगों में से हैं जिन्होंने 3 days का कोर्स देखा. किसी के भी जरिए आप तक ये अपॉर्चुनिटी पहुंची. आपकी सराउंडिंग में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनसे आज आप जाके पूछे ना कि ये एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, मैं करना चाहती हूँ, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होगा, हो सकता है उनको इस चीज के बारे में जीरो नॉलेज हो. और यकीन करें उसका रीजन पता है क्या है? Allah subhanahu wa ta'ala have chosen you to see this bigger side of picture. आपको विजन अल्लाह ताला ने इसीलिए दिखाया है
कि आप अपने लिए कुछ करना चाहते थे। मैं अगर इस बिजनेस का पार्ट हूं तो आई फील वेरी ब्लेस्ड। आई ऑलवेज से वन थिंग कि मैं अपनी अपलाइन की जितनी शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने एक कंटेंट क्रिएट किया। आई सॉ दैट ऑन टिकटॉक एंड टुडे अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वन ऑफ द टॉप लीडर फ्रॉम पावर ईगल्स। आई एम वन ऑफ द टॉप लीडर फ्रॉम एफएलपी मिडल ईस्ट। उस चार्ट पे एक बार नाम आना, लोग कहते हैं खुश नसीबी होती है टॉप अर्नर्स के, जहां पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम के अगर आप आउट ऑफ 10 देखें तो 6 to 7 टीम मेंबर्स आर फ्रॉम पावर ईगल। इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, दिस इज नॉट काइंड ऑफ मैजिक, एक तरह का जादू नहीं है, दिस इज द प्रोग्रेस। हमारा जो सिस्टम है वो इतना स्ट्रांगली बिल्ड किया गया है कि जिसकी बेस पे सो मेनी पीपल, इधर दे आर स्टूडेंट, हाउसवाइफ, working women, working men, many of our youngsters, even we have a category of less than 18 जिन्होंने अपने पेरेंट्स के नाम पे रजिस्ट्रेशन करवाई है, सिबलिंग के नाम पे रजिस्ट्रेशन कराई है, एंड दे आर एबल टू जनरेट मोर। जितना आप एक पर्टिकुलरली किसी भी अच्छी जॉब के लिए इमेजिन कर सकते हो, आप किसी जॉब के लिए जितना इमेजिन करते हो उतना तो शायद वो बच्चे एक हफ्ते में कर लेते होंगे। अब आ जाते हैं इस बात पे कि हमने जो 2cc कंप्लीट करने हैं उसको करने का रीजन क्या है। जैसे नायाब ने कहा, मैं एक छोटी सी चीज यहाँ पे ऐड कर दूंगी। आप किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करते हो ना, उस बिजनेस में प्रोडक्ट जरूर इन्वॉल्व होती है। अगर वो रियल एस्टेट का बिजनेस है तो जो प्रॉपर्टी है, जो प्लॉट है, वो प्रोडक्ट है। अगर क्लोथिंग लाइन का बिजनेस है तो आपके क्लोथ्स जो हैं वो आपकी प्रोडक्ट्स में आ जाते हैं। The same happen in every business. जिस बिजनेस में प्रोडक्ट होती है उसी बिजनेस में आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो ना। अब अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट ही नहीं है तो बीइंग अ मुस्लिम एक चीज देखते हैं, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा दीन कहता है कि जो चीज आप अपने लिए पसंद करो वही अपने बहन भाई के लिए पसंद करें। अब एक चीज आपके पास है ही नहीं, यू हैव नेवर यूज दैट प्रोडक्ट, आपको पता ही नहीं उसके बेनिफिट क्या है, तो आप फिर किस बेस पे बिजनेस की कंसल्टेशन या प्रोडक्ट की कंसल्टेशन कर सकेंगे। एक तो ये वैलिड पॉइंट हो गया आपके पास कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके पास प्रोडक्ट होनी बहुत जरूरी है, ओनली देन यू कैन बिकम अ बिजनेस ओनर। सेकेंड एक चीज मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगी कि हमारे एक, अगर हम बात करें सोशल सर्कल की, जिसमें हमारे पेरेंट्स आते हैं, हमारे सिबलिंग्स आते हैं, हमारे फ्रेंड्स आते हैं, बेसिक जो हमारा कॉन्सेप्ट है ना वो ये है कि जहां पैसे लगाने पड़े वहां पे काम ना करो। हो सकता है स्कैम हो जाए, हो सकता है धोखा हो जाए, बट एक चीज जो हमें, जब हम बैचलर्स कर रहे होते हैं, बिजनेस की डिग्री ले रहे होते हैं, तो एक चीज समझ में आती है जिसपे पूरे पूरे चैप्टर्स बने हुए हैं, वो ये है कि पैसा पैसे को बनाता है। There is no business on this planet that can be started with zero. But most of all, आपका ये जानना जरूरी है कि आप जहां पे अपना कुछ भी कैपिटल परचेज करें वहां आपका बेनिफिट क्या है। आपकी बेसिक परचेजिंग के पीछे आपकी एक ऑफिशियल वेबसाइट है जो कि कंपनी की तरफ से आपका लाइसेंस भी आपको प्रोवाइड करेगी एज अ बिजनेस ओनर। उस लाइसेंस्ड वेबसाइट की बेस पे आप 170 प्लस कंट्रीज में अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं, which mean that you can easily earn in 170 plus currencies, like most of our team members are doing that. अगर हम कंपैरिजन करते हैं, आज हर घर में आईफोन है, आपके घर में भी होगा, किसी ना किसी के पास होगा, चाहे आईफोन 6 हो, 7 हो, 14 हो, 12 हो, हर किसी के पास होगा ना। बट अगर हम एनालाइज करें तो आईफोन के जो टोटल एप्पल स्टोर है वो 45 कंट्रीज के अलावा तो कहीं नहीं है, तो फिर हमारे पास कहां से आते। Obviously someone have started the business, import export का बिजनेस यही तो होता है। एक बेसिक हमारे पास जो है वो ऑब्जेक्शन आता है कि हमारी इनकम कैसे स्टार्ट होगी, हमने जब काम करना शुरू करना है तो हमारी इनकम कैसे आएगी। आप सब सोशल मीडिया यूज करते हैं, रेगुलरली यूज करते हैं, आज तक आपको कहीं से 10 रुपए भी आए हैं सोशल मीडिया यूज करने के, कुछ आपके वॉलेट में ऐड किया गया हो कि ये आपका जो है वो आपने सोशल मीडिया पे अपना पैकेज लगाया था, आपने जो है वो अपना डाटा इस पे वेस्ट किया है, तो ये कुछ आपके अकाउंट में ऐड किया जा रहा है, नहीं ना।
We will teach you how to convert your social media into your ATM. सोशल मीडिया मार्केटिंग की आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी. You will get to learn from those who are already generating massive income. That is the reason why you see so many people are successful in this field in our team, because they are getting proper training through those who have already become millionaires. अगर आपके घर में आप बताते हो कि आपने 2cc लेवल डन करना है एंड दे रियली वांटेड टू हैव सम ऑब्जेक्शन विद दिस कि आप परचेजिंग कैसे करोगे, आई विल गिव यू अ सजेशन कि आप अपने किसी भी रिलेटिव, किसी भी फैमिली मेंबर जो कि मिडिल ईस्ट में बेस्ड हो, यहाँ पे रहते हैं, आप उनके थ्रू ऑफिस विजिट करवाएं, उसके बाद अपना डिसीजन लें, उनके थ्रू अपनी परचेजिंग करवा सकते हैं आप. नायाब हैव टेकन अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट जिसके बारे में मैं थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहूंगी कि जब मैंने स्टार्ट करना था मेरे पास पैसे नहीं थे. बेसिक हाउसवाइफ्स के पास पैसे नहीं होते क्योंकि हमें मनी मैनेजमेंट नहीं आती. हम जितने पैसे हमारे पॉकेट मनी के होते हैं ना, हम लोग जितना जल्दी उसको स्पेंड करते हैं उतनी जल्दी समझे कि हम बहुत खुश हो जाते हैं. दैट इज काइंड ऑफ अ थिंग कि जिसको हम मी टाइम में कन्वर्ट कर देते हैं. बट मोस्ट ऑफ ऑल हमें मनी मैनेजमेंट नहीं आती और मुझे भी नहीं आती थी. व्हेन आई स्टार्टेड दिस अपॉर्चुनिटी मैंने 3 दिन में पैसे अरेंज किए थे, और 3 दिन मैंने जब पैसे अरेंज किए थे तो उन 3 दिन में से भी 2 दिन मैं यही सोचती रही, एनालाइज करती रही कि अगर आज मैं ये अपॉर्चुनिटी अवेल नहीं करती तो इस पर्टिकुलर अमाउंट के साथ मैं कितना सरवाइव कर लूंगी. बहुत ज्यादा सोचती तो 2-3 महीने से ज्यादा नहीं, क्योंकि मेरी कजन की शादी आ रही थी. ऑब्वियसली मेरी घर में शादी हो और मैं ब्रांडेड ड्रेसेस ना लूं तो ऐसा तो हो नहीं सकता. चाहे मैं जिद करके लूं, चाहे जिस भी तरीके से लूं, मुझे तो पहनने हैं क्योंकि मेरी कजन की शादी है. अगर मैं खुदा ना खास्ता कहीं जा रही हूँ, मेरे साथ कुछ बुरा हो जाता है, तो क्या मैं अपने पैसे रोक के रखूंगी? आई विल स्पेंड देम. मुझे अपनी हेल्थ ज्यादा प्यारी है ना. तो बात सिर्फ और सिर्फ प्रायोरिटीज की है. आपकी 2cc की अमाउंट इतनी नहीं है कि जिसके लिए हम बैठ के ये सोचें. हाँ, इनिशियली वी ऑल हैव फेयर ऑफ फेलियर्स. आई यूज्ड टू हैव दैट टू, क्योंकि मुझे किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया था, मुझे कोई भी सपोर्ट करने वाला नहीं था. बट व्हेन आई बिकम अ पार्ट ऑफ दिस बिजनेस अपॉर्चुनिटी, आई got the access to the widers group, and there were tons of team member who have same mindset like mine. They all wanted to do something in their life, so that really connect us. कोई किसी की लेग पुलिंग नहीं करता था. बेस्ट सपोर्ट सिस्टम है here, and you will inshallah grow with that mentorship जिसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ. So I would like to take my speaker, ma'am Binish Abu Bakar. She is the Diamond Sapphire Diamond Manager in the history of FLP. 45 years में she is the only Pakistani who is Diamond Manager. Most of all, Middle East leadership के साथ साथ for the very first time she is recognized one of the global leadership award, and it's something very huge and very big for all the Pakistanis. Being a woman, being a Pakistani, she have made us proud. So let me just introduce her. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Over to you, ma'am. Thank you so much. Thank you so much, ma'am Kiran. Okay, ji. Assalamu alaikum, everybody. This is me, Binish Abu Bakar, and I'm so happy to have you guys on board tonight. अपनी जर्नी बताती हूँ. Within 5 months में मैंने अपना मैनेजर पोजीशन अचीव किया था, और in less than 7 years में मैंने अपना डायमंड मैनेजर अचीव किया, अल्हम्दुलिल्लाह. और अल्लाह का बहुत करम है कि बेहतरीन से बेहतरीन अर्निंग्स कर रही हूँ, और बहुत शॉर्ट टर्म में. आपको पता है, सबसे पहले तो मुझे बताएं कि डायमंड मैनेजर लेवल, आप सबको पता है कि इस पोजीशन की क्या वैल्यू है. जिस तरह मैनेजर लेवल एक ड्रीम लेवल है ना, इस ड्रीम लेवल के लिए आप भी ट्राई करने वाले हैं, और बल्कि मैं कहूंगी कि आप सब ट्राई कर रहे हैं, और आगे जाना है ना. हमने एक ही जगह पे तो नहीं बैठे रहना. ड्रीम लेवल को टच करना है, हमने उस लेवल पे पहुंचना है. और पहले तो ये बताएं कि कौन कौन ड्रीम लेवल को अचीव करना चाहता है. कमेंट्स में जल्दी से शाबाश मुझे बताएं कि कौन कौन इस ड्रीम लेवल को अचीव करना चाहता है.
वेल डन, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बिल्कुल, यू ऑल विल अचीव इट। अच्छा, मैं यहाँ पर एक बात बताऊं, 2cc कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अक्सर ये कहती हूँ कि ये तो एक सोल्यूशन है आपकी सब प्रॉब्लम्स का, हमारी सब प्रॉब्लम्स का। हम सब एक प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, हम लोग रोज मिलकर एक प्रॉब्लम को फेस करें। हम लोगों को हर रोज बढ़ती हुई महंगाई के दौर में हमें अपने आप को मैनेज करना मुश्किल हुआ है, लेकिन हम फिर भी मैनेज कर रहे हैं। ये जिंदगी तो नहीं है ना कि मजबूरी है और बस लाइफ गुजारनी है। सच बताएं, ऐसा है कि नहीं है कि बस जिंदगी अल्लाह ने दी है तो बस गुजारी जा रहे हैं? टेल मी, पाकिस्तान में रहते हुए हम अपने मुल्क से बहुत मोहब्बत करते हैं और डिसेंट फैमिली से ताल्लुक है जी, रातों रात सब कुछ समेट के भाग भी नहीं सकते और भागना चाहते भी नहीं है, लेकिन मुल्क के हालात ऐसे हैं कि हम कोई खुशी से सांस नहीं ले रहे। कभी तेल महंगा है तो कभी चीनी महंगी है, और हर महीने आप प्लान करते हैं कि मैं अगले महीने से पैसे सेव कर लूंगी या पैसे सेव कर लूंगा ताकि फ्यूचर कुछ बेहतर हो जाएगा। और फिर क्या होता है कि अगले ही महीने कोई नया खर्चा, कोई नई जरूरत, कोई नई बिलिंग आपके पास ऐड ऑन हुई होती है। कभी यूनिट्स में फर्क आ गया है, कभी पेट्रोल में फर्क आ गया है, पेट्रोल महंगा हो गया है, तो कभी बच्चों की फीसेस। आप लोग टेलीविजन तो देखते होंगे ना, एक बड़ी वायरल वीडियो गई थी पीटीआई की इंस्टाग्राम के ऊपर और टीवी के ऊपर भी, न्यूज के ऊपर। एक बहुत ही डिसेंट किस्म का इंसान, ही वाज क्राइंग ऑन अ मोटर बाइक कि आज मेरी खाने पीने के पैसे भी जमा नहीं हुए। मतलब आप सोचें, ऐसे लोग जो ऐसी जिंदगी गुजार रहे थे हैंड टू माउथ, वो इस वक्त किन तकलीफों से गुजर रहे हैं। जैसे हर साल होता है ना कि एकेडमिक ईयर स्टार्ट होता है, जैसे सितंबर का महीना इसी चीज के लिए मशहूर है कि बच्चों के स्कूल बैग्स, बुक्स, फीस, जितना कुछ हम लोगों को करने के लिए कहा जाता है सब दिल खोल के करते हैं। हमारे पेरेंट्स ने भी किया, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने आज तक, मैंने तो नहीं देखा कि मेरे पेरेंट्स ने कभी उस मेहनत के लिए कुछ हासिल किया हो, उसके लिए मेरी एजुकेशन से कुछ हासिल किया हो। पेरेंट्स तो आज सेशन पे जो भी इस वक्त मौजूद है ना, ये मुझे इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि हमें जो कुछ कहा जाता है हम उसको पूरा कर रहे हैं, क्योंकि ये एक रूटीन है, जो एक रूटीन चल रही है इतने सालों से, जिसको हम छोड़ भी नहीं सकते, बिकॉज ये हमारी बेस है, स्टडी बेस है हमारी, हम छोड़ नहीं सकते। हम बच्चों को इलिटरेट नहीं रख सकते। हाँ, वो और बात है कि वो कुछ बनने के काबिल नहीं होते। ये एक हकीकत है, एक बिटर रियलिटी है। 80% लोग बेरोजगारी और खवातीन शादीशुदा जिंदगी गुजार रही हैं। इस पे से 15% जो लोग हैं उनको जॉब्स मिल जाती हैं और वो कुछ ना कुछ अपनी जिंदगी में कर लेते हैं। 5% शायद सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाते हैं, छोटा मोटा काम शुरू कर लेते हैं। तो एजुकेशन, इससे कोई एजुकेशन का इस अचीवमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है, वो जो 15% या 5% लोगों की भी होती है। हाँ, ये जरूर है कि एजुकेशन आपको मॉरल्स देती है, आपको सलीका सिखाती है, आपको बात करने का सलीका सिखाती है, आपको अच्छे बुरे का फर्क सिखाती है। डिग्री के बगैर आपकी कोई पहचान नहीं है, आपकी पहचान बिल्कुल जीरो है इफ यू डोंट हैव दैट। मगर यकीन करें, अपनी सिस्टर मेरी खुद मास्टर्स इन बिजनेस है और बड़े अच्छे मार्क्स के साथ आप कहें कि उसने इसको पास किया हुआ है। तो अक्सर हम मिलते हैं ना तो बात करते हैं और हंसी आती है कि क्या हुआ, तुमने 4 साल की डिग्री में क्या पढ़ाई की है, तुम्हें ये नहीं पता सिखाया कि बिजनेस किया कैसे जाता है। बेसिकली बिजनेस करना ही तो जिंदगी है। लेट्स से कि आपने एमफिल की डिग्री की भी है, एमफिल की डिग्री उठाएं अपनी, ठीक है, और किसी डिपार्टमेंटल स्टोर चले जाएं और बोलें कि भाई मैं डबल एमफिल किया हुआ है, मुझे प्लीज 1 महीने की ग्रोसरी दे दो। क्या करेंगे? कोई जवाब देगा इस चीज का? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स। क्या कोई आपको ग्रोसरी दे देगा अगर आप उसको अपनी एमफिल की डिग्री दिखाते हैं? आप अपनी कोई भी डिग्री उठा के ले जाएं, पेट्रोल स्टेशन चले जाएं, कहें भाई देखें डबल मास्टर इन इंग्लिश, ये देखें मेरे पास ये डिग्री, मैं ये किया हुआ है, मैंने ये भी किया हुआ है। आप एक काम करें, मुझे ना पेट्रोल फ्री में डाल दें, मुझे ग्रोसरी 1 महीने की फ्री में दे दें। नो, दे विल नॉट, राइट? डेफिनेटली कौन देगा? मैं स्टडीज के अगेंस्ट हरगिज नहीं बोल रही हूँ। डिग्रीज लेने के लिए जो मेहनत आप करते हैं, जो पेरेंट्स को हर तरह के हर्डल्स दिलवाते हैं,
उसके साथ साथ कुछ पैसा अपने बिजनेस पे भी लगा के देखो, एक बार लगा के देखो। यकीन जाने अगर हमें इजाजत होती ना कि मैं अपनी आईडीज लॉग इन करके दिखाती है आपको कि एक हाउसवाइफ, एक स्टूडेंट, हजारों की तादाद में हमारी पावर ईगल्स टीम के मंथली के, जो कि एफएलपी को 50 करोड़ के पे आउट देने पड़ते हैं सिर्फ पावर ईगल्स टीम के खाली अलोन। मैं अगर आपको एक लिस्ट में आपको दिखाती हूँ जो कि एक बिल्कुल सिंपल सी लिस्ट है। ये लिस्ट अगर आप देखेंगे ये बेयरली आई थिंक 40 या 45 बंदों की लिस्ट है, और ये मैनेजर पोजीशन पर नहीं है। किसी किसी का पे आउट आपको 4-4 लाख 3-3 लाख भी नजर आएगा इस लिस्ट के अंदर। और इस तरह की 100 लिस्ट बनती है पावर ईगल्स टीम के अंदर। ये हमारा पेचेक कलेक्शन सिस्टम है। कितनी ऐसी टीमें हैं जो लोगों के पे आउट्स खा के बैठी हुई हैं। इस वक्त मैं आपको इसके ऊपर हाईलाइट नहीं कर सकूंगी, लेकिन अगर मैं आपको इनकी पोर्टल्स खोल के दिखाऊं आप दंग रह जाएंगे कि क्या वाकई इतना इतना भी इस वक्त इस पूरे मुल्क में या फिर पूरी दुनिया में जो हालात चल रहे हैं लोग फिर भी कमा पा रहे हैं, जस्ट बिकॉज वो एक राइट सिस्टम का पार्ट है जिसके ऊपर आप भी मेहनत कर रहे हो। अब यकीन माने मेरा दिल चाहता है कि हम कोई ना रैली निकालें, और जिस तरह अक्सर रैलीज निकलती है पाकिस्तान में, हम सड़कों पे निकल आए और हम लोगों को बताएं कि प्लीज आंखें खोलो अपनी एंड गेट टू द रियलिटी। मुझे आप यकीन करें कि सब बहुत जल्द इंशाल्लाह करीम, मेरा दिल कहता है कि इंशाल्लाह आप सब बहुत जल्द पावर ईगल्स का पार्ट बनेंगे। अपनी कंसिस्टेंट एफर्ट से खुद को प्रूव करेंगे एंड 2 to 3 months के अंदर अंदर खुद से ये वादा करें कि जितने सीनियर्स को आपने आज सुना है, चाहे वो नायाब थी, चाहे वो किरण थी, चाहे मैं हूं, वो आप हमारी जगह लेंगे। एक दिन आप यहां पर मौजूद होंगे, आप हमारी जगह लेंगे। कौन कौन इस चीज का इरादा करता है कि इस बात का कि हमारी जगह पर आपने आना है? इंशाल्लाह 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 जरूर, इंशाल्लाह करीम, इंशाल्लाह। मुझे यकीन है कि आपने ये सीट लेनी है और यूं बोलने का अंदाज सीखना है, यूं आगे बढ़ना है, अब जिंदगी में हर लेवल को अचीव करना है, हर चीज हासिल करनी है, सिर्फ गुजारनी नहीं है, घुट घुट के जिंदगी नहीं गुजारनी है। आप सबके आगे एक बहुत बड़ी मंजिल है। इर्द गिर्द की बातों को छोड़ दें, अपनी जिंदगी का एक एम बनाएं, अपने मोबाइल पे एक एम के साथ साथ डेट टाइम लिखें और फिर लग के मेहनत करें अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। दिन रात मेहनत करें। यही मोटिवेशन आपने और लोगों को देनी है। हमारे मुल्क के दिन ब दिन ना हालात बिगड़ते जा रहे हैं, हमारा मुल्क गुर्बत की तरफ जा रहा है। इसको उठाने का अगर हमें कोई थोड़ा सा जरिया मिला है, एक मुसलमान होने के नाते पाकिस्तान में इसको फैला दें कि हर घर में एफएलपी का बिजनेस हो रहा हो और बाहर का रेमिटेंस, बाहर का पैसा हमारे मुल्क में आ रहा हो। अपने मुल्क को उठाने के लिए हम यूथ हैं ना, बेहतरीन वर्क करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे और इसको गुर्बत से निजात दिलाएंगे इंशाल्लाह। राइट, इंशाल्लाह। आप सबसे इंशाल्लाह करीम आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू रियली मीट यू गाइज इन द पावर ईगल्स ऑफिशियल। कौन कौन रेडी है पावर ईगल्स ऑफिशियल को ज्वाइन करने के लिए? हाउ मेनी ऑफ यू आर रेडी फॉर दैट? इंशाल्लाह। अच्छा, पेरेंट्स या हस्बैंड को कन्विंस नहीं करना होता, देखो रियलिटी दिखानी होती है। रियलिटी जैसे मैंने दिखाई उसके बरक्स उन्होंने भी मुझे रियलिटी दिखाई, यूट्यूब से वीडियोस उठा उठा के और पता नहीं किस किस का कंटेंट। और मैं आपको यकीन माने एज अ कंटेंट क्रिएटर मैं आपको बताऊं कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। क्योंकि अगर आप देखें कोई स्टूडेंट या फिर आप देखें कोई छोटा सा बच्चा भी है ना, वो यूट्यूब के ऊपर और फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर ना अपना अकाउंट बना सकता है। तो मैं तो बिल्कुल भी किसी सूरत भी किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ऑथेंटिक नहीं मानती अपार्ट फ्रॉम आपका सर्च इंजन विच इज गूगल। आप सब यकीन करें, अगर आप उसके ऊपर जाकर एक काम करें, आप उस पर जाकर टाइप करें एफएलपी, आप उसके ऊपर टाइप करें जाकर पावर ईगल्स, आपको ऑथेंटिसिटी पता चल जाएगी। राइट, मुझे मेरा भाई प्रूव नहीं कर सका कि भाई ये प्लेटफॉर्म फेक है। आपने भी हिम्मत नहीं हारनी, आपने भी अपने गोल्स को नहीं छोड़ना, कन्विंस नहीं करना किसी को, आपने गाइड करना है।
एक ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म है ना, इसके लिए आपको किसी को मतलब कन्विंस करने की क्या जरूरत है? या तो प्लेटफॉर्म ऑथेंटिक ना हो, और अब जैसे हर जगह पे हर सेलिब्रिटी की जुबान पे पावर ईगल्स का नाम है, गूगल पे आप लिखें तो FLP लिख कर देखें, आप पावर ईगल्स लिख के देखें, आप डिफरेंट टूल्स के थ्रू सर्च करके देखें, और मेरी तरह आ जाएं सामने और करें बेहतरीन तरीके से लोगों को इस प्लेटफॉर्म की बात, उनको नॉलेज प्रोवाइड करें, अपना नाम भी बनाएं, रिस्पेक्ट भी बनाएं और पैसा भी बनाएं। इंशाल्लाह आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि आप इसको अचीव करोगी। प्रोडक्ट सेलिंग इज वेरी वेरी डिफिकल्ट एक्टिविटी। पाकिस्तान में तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। देखें, मेरी फ्रेंड बेचारी खपती रही, ऑरिफ्लेम के प्रोडक्ट्स उठा के डोर टू डोर मुझसे ले लो, या फिर कोई बहन मुझे मेरी हेल्प कर दे, या कोई भाई बन जाए। ना कोई बहन बनती है और ना कोई भाई बनता है। लोग क्या कहते हैं कि जी ये हमारे टाइप की नहीं है, ये ऐसी नहीं है, ये वैसी नहीं है। तो मैंने तो अपना 2cc किया था पैसे देके, ठीक है, प्रोडक्ट्स बेच के मैंने 2cc नहीं किया हुआ। पहले बाय की 2 प्रोडक्ट्स तो पता चला कि मैं तो FBO हूं ही नहीं, एक कस्टमर हूं, कंपनी तो मुझे जानती ही नहीं है। जबकि मैंने जब तक मैं 2cc नहीं कर लूंगी उतनी देर तक मेरी कंपनी की पॉलिसी के हिसाब से कोई आइडेंटिफिकेशन है ही नहीं, मतलब मैं तो पहचानी नहीं जाती। तो कंपनी की पॉलिसी है कि 2000 पॉइंट्स का बिजनेस कंपनी को देना ही देना है। मैंने तो फिर अपनी बहन से, भाई से जो मिला रिक्वेस्ट की कि इस वक्त बिल्कुल इनफ फंड्स नहीं है, मुझे स्टार्टअप करवा दो। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा ना सेशंस में कि मैं अक्सर अपनी बहन का थैंक्स करती हूँ, अक्सर लाइक कि उसने मुझे स्टार्टअप करवाने में बहुत हेल्प की हुई है। उसने मुझ पर ट्रस्ट किया, मेरी मदर ने मुझ पर ट्रस्ट किया, मैंने पैसे डिपॉजिट किए और अपना 2cc से बिजनेस स्टार्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह 1500 दिरहम लगा के पहला बोनस 700 दिरहम का मेरे पास आया, यानी कि हाफ से ज्यादा अमाउंट मैंने रिकवर कर लिया, क्योंकि मैंने ठान ली थी ना कि मैंने खुद को प्रूव करना है। आपने अंदर पैशन लेके आए, बस अब नहीं रुकना मैंने, बस आई हैव टू डू इट। 2cc कोई बड़ी चीज नहीं है, 2cc कर लेंगे। हिम्मत चाहिए, आपको प्लान चाहिए, आपको इरादा चाहिए, और अल्लाह पे यकीन चाहिए, और खुद पे यकीन चाहिए। पैसे खुद अरेंज हो जाते हैं आपसे, और आपको जरिए मिल जाते हैं, आपके पास सब रास्ते निकल आएंगे। पावर ईगल्स ऑफिशियल में ऐड होने के बाद क्या करना है? सबसे पहला काम, सबसे पहला गोल क्या करना है? मैनेजर के लिए मेहनत, टॉप अर्नर बनने के लिए मेहनत। असिस्टेंट सुपरवाइजर पोजीशन तो आप पैसे से खरीदते हैं ना, आपने कंपनी को पैसे दिए और आपने इस पोजीशन को बाय कर लिया, राइट? असल मजा और असल सक्सेस तो ये है ना कि अगले लेवल्स हों, सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, ईगल मैनेजर, कार प्लान, ट्रिप्स क्वालिफाई हो रही हैं। तो उस मैनेजर लेवल जिसको आपने एक्सपीरियंस एंड सीनियोरिटी की बेस पे अचीव करना है, उसके लिए हार्ड वर्क करो। 2cc करके आके हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ जाना। मुझे आज कोई कहता है ना कि लाइक फॉर एग्जांपल कि आपने तो 5 महीने में, मैं आपको आज सेशन पे कहती हूँ कि अपने आप को टारगेट दो कि मैम बीनेश ने अगर 5 महीने में अपना मैनेजर लेवल निकाला था, हमने 2 महीने में निकाल के दिखाना है, हमने 4 महीने में निकाल के दिखाना है। कौन है जो इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन हु एक्सेप्ट्स माय चैलेंज। इंशाल्लाह मलिहा, इंशाल्लाह आमिना, इंशाल्लाह सरवत, इंशाल्लाह मेमूना, इंशाल्लाह अक्सा, ये सब नाम जो इतनी तेजी से ऊपर जा रहे हैं, इंशाल्लाह करीम यू ऑल आर गोइंग टू अचीव इट। मेरी सपोर्ट, मेरी दुआएं सब आपके साथ हैं। FLP का पार्ट बने फौरन से, और पावर ईगल को मजबूती से थाम लें। FLP का नंबर 1 टीम के साथ इस वक्त आपकी जो है वो पार्टनरशिप हो रही है, एंड मैं with my panel of 85 managers वेट कर रहे हैं कि we can welcome you in our system इंशाल्लाह करीम। सो एक चीज जो बहुत अहम है वो मेरा आपको आज के सेशन में बताना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग मेरे नाम का मिसयूज करके ये कहते हैं कि वो बीनेश अबू बकर की टीम का पार्ट है। लोग कहते हैं कि जी पावर ईगल्स का पार्ट है हम, उनसे बोलें ऑथेंटिसिटी दें, अपने ग्रुप पे मैम बीनेश का ये नंबर ऐड हुआ दिखाएं।
ठीक है, मेरे फोन नंबर के लास्ट 4 डिजिट जो हैं वो है 3568। अगर मैं किसी मैनेजर के ग्रुप के ऊपर एडेड नहीं हूं और वो बंदा आपको मेरा नंबर नहीं दिखा सकता अपने ग्रुप के ऊपर, वो मेरी टीम का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो इस चीज को, इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लें। मेरा जो मेन नंबर है वो यूएई का नंबर है और उसकी जो आखिर के 4 डिजिट है वो है 3568। तो चेक कीजिए करें, ऑलवेज चेक करा करें कि ऑथेंटिकली कोई इंसान आपको एनरोल करने की कोशिश कर भी रहा है या आपके साथ सिर्फ मजाक कर रहा है। सो इंशाल्लाह करीम, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव यू गाइज ऑन बोर्ड एंड आई एम जस्ट ईगरली वेटिंग कि इंशाल्लाह हमें बेहतरीन और बेहतर से बेहतर टीम को जो है ना वेलकम करने का चांस मिलेगा। नो मैटर आपका बैकग्राउंड कुछ भी हो, आपकी एजुकेशन है नहीं है, आपने कुछ भी नहीं किया हुआ, आपके पास सोशल मीडिया नहीं है, आपके पास नेटवर्क नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे पास एक पूरा का पूरा पैनल है आपको ट्रेन करने के लिए और इंशाल्लाह लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव यू गाइज ऑन बोर्ड। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।